नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। मानव की जिंदगी उसकी कुंडली के ग्रह योग से निर्धारित होती है। कुंडली में ग्रहों की दशा, उनका आपस में संबंध, नक्षत्र, योग और करण के शुभ और अशुभ योग से इंसान की जीवन की दशा तय होती है। कुंडली के अनुसार इंसान का भाग्य उसके जीवन के साथ ही जन्म के साथ ही तय हो जाता है। कुंडली के अच्छे और उत्तम योग जीवन को सफल बनाते हैं, तो वहीं अशुभ योग जिंदगी की दुश्वारियों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120715387 0120715386। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे आचार्य जी का और उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो योग हैं वो किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो ये माना जाता है कि इंसान का जो भाग्य है वो उसके जन्म के साथ ही तय हो जाता है। अब उसके बाद जिस तरीके से ये ग्रहों का आचरण होता है उनके आधार पर हमारे जीवन में सुख या फिर दुख आते रहते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि कुंडली में कितने तरीके के योग होते हैं और कौन कौन से योग होते हैं जो कि शुभ माने जाते हैं और कौन कौन से अशुभ माने जाते हैं और किस तरीके से इनका हमारे जीवन पर, हमारी कुंडली पर प्रभाव पड़ता है। देखिए अंकुर जी, आपने प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण रखा है और ये बात सही है कि कुंडली के अच्छे उत्तम योग जो है जीवन को सफल बनाते हैं जी। और उन उत्तम योगों की बात करें तो पंच महापुरुष योग व्यक्ति को आश्चर्यजनक प्रगति देते हैं और ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में तरक्की उन्नति की स्थिति बनती है। वहीं यदि अशुभ योग बनते हैं तो जिंदगी को बहुत दुश्वारियों को बढ़ा देते हैं, जिंदगी को वो बड़ा कष्ट में बना देते हैं। ऐसे में हम पंच महापुरुष योग की बात करें तो देखिए, रोचक नाम का योग ये मंगल ग्रह से निर्माण होता है। और अंकुर जी, जब मंगल अपनी स्वराशि मेष या वृश्चिक राशि में अथवा उच्च का हो, यानी मकर राशि में उच्च का होता है जी। और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, तो मकर कर्क राशि में बैठा हुआ हो, ऐसी स्थिति में जन्म पत्री के केंद्र में यदि वो बैठा हो, केंद्र स्थान में बैठा हो जी, तो रोचक नामक योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत साहसी होता है, पराक्रमी होता है जी। बड़ी मेहनत करने वाला होता है और सबसे अच्छी बात है कि इन गुणों के कारण वो धन पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और जग में बड़ा प्रसिद्ध होता है। खासतौर पर रोचक नाम योग जिनको बनता है वो पुलिस के उच्च पद पर या सेना के उच्च पद पर स्थापित होते हैं। इस प्रकार से हम ये रोचक नाम योग की बात कर रहे थे। वहीं भद्र योग, भद्र योग का जो निर्माण होता है ये बुध के कारण होता है। बुध मिथुन या कन्या राशि में स्वराशि का होता है। वहीं बुध कन्या राशि में यदि होता है तो उच्च का होता है और मीन राशि में होता है तो नीच का होता है। यदि ये कन्या और मीन में बैठा हुआ हो और वो भी जन्म पत्रिका के केंद्र स्थान में हो तो फिर भद्र योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, बहुत वाक्पटुता में होशियार होता है और सबसे अच्छी बात है कि उसकी बोलने की शैली बहुत सुंदर होती है। शब्दों का चयन विन्यास बहुत तरीके से करने वाला व्यक्ति होता है।
और ऐसा व्यक्ति को हम बुद्धिमान भी कह सकते हैं। श्रेष्ठ वक्ता के रूप में वैभवशाली उच्च पदाधिकारी वो बनता है भद्र योग के कारण। अब हम बात कर रहे हैं हंसराज योग। हंसराज योग क्या है? ये राजयोग है सारे। गुरु अपनी स्वराशि मीन या धनु राशि में यदि बैठा हुआ हो या फिर कर्क में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का गुरु होता है, यदि इनमें कहीं बैठा हो और वो स्थान केंद्र हो तो फिर वो हंसराज योग का निर्माण होता है उस जन्म पत्री में। और ऐसे योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होता है, धनवान होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है और लोगों द्वारा प्रशंसनीय होता है। और सम्मान तो उसको पल पल हर पग उनको सम्मान प्राप्त होता है। हंस राजयोग का ये अपना प्रभाव है। और वहीं अब बात करें मालव्य योग। देखिए मालव्य योग क्या है अंकुर जी? मालव्य योग शुक्र ग्रह से निर्माण होता है और शुक्र वृषभ तुला राशि स्वराशि के होते हैं। वहीं शुक्र जब कन्या राशि में बैठे तो नीच का होता है और मीन राशि में बैठे तो उच्च का हो जाता है जी। तो आप देखिए कि जब ये यहाँ बैठा हुआ हो और लगन हो, आपकी जन्म पत्रिका लगन में बैठा हो या केंद्र में बैठा हो तो मालव्य योग का निर्माण होता है। ऐसे योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत समझदार होता है, स्त्री के सुख से युक्त होता है, यशस्वी बनता है, ओजस्वी बनता है, वर्चस्वी बनता है, शांत चित्त वाला होता है और वैभवशाली वाहन व संतान के सुख से युक्त होता है जी। तो मालव्य योग भी व्यक्ति को बहुत सम्मान दिलाने वाला होता है जी। अब बात करें हम ससयोग। ससयोग देखिए शनि से बनता है जी। तो हमें मंगल से शनि तक की बात कर रहे हैं आज। शनि ग्रह से बनता है। शनि ग्रह की राशि है मकर व कुंभ राशि। शनि ग्रह मेष राशि में नीच के होते हैं जी। और तुला राशि में उच्च के होते हैं। शनि इनमें कहीं भी केंद्र में बैठा हो जन्म पत्री में तो वो व्यक्ति बहुत उच्च पदाधिकारी होता है जी। या तो आईएएस वगैरह होता है या फिर वो राजनेता होता है या कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जिनको ससयोग बना हुआ है वो न्यायाधिपति होता है जी। और बहुत बलवान होता है, बहुत ही बलवान होता है। कभी उसको कोई घबराहट कहीं भी नहीं होती है। बहुत बलवान होता है, धनी होता है, सुखी होता है और दीर्घ आयु वाला व्यक्ति होता है जी। ऐसा व्यक्ति जग में हर जगह सम्मान प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आज हमने ये पंच महापुरुष योग का एक आश्चर्यजनक रूप से प्रगति देने वाले उनके गुण बताए गए हैं और उसके लक्षण बताए गए हैं। और हमारे अंकुर जी हमेशा ये प्रयास करती हैं कि दर्शकों को उनके लाभकारी, उनके हितकारी प्रसंग आप बताएं और उसी को लेकर के मैंने इस पर प्रकाश डाला है जी। आप सभी दर्शकों को बहुत मंगल शुभकामनाएं, लेकिन साथ में अंकुर जी को शुभ आशीर्वाद, जो आध्यात्मिक बुद्धिमानी व्यक्तित्व है, तर्क के साथ हमारे साथ संवाद रखती है। आपको बहुत आशीर्वाद है जी। आचार्य जी बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। और इसके साथ ही एक और प्रश्न आपसे चाहूँगी। इन दिनों जीवन में देखा जा रहा है कि हर किसी के जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही है, हर कोई परेशान नजर आता है। आज गुरुवार का दिन है और ऐसे में आपसे एक ऐसा उपाय चाहूँगी कि जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं जो इन दिनों परेशान चल रहे हैं, काफ़ी समय से कोई ना कोई नई परेशानियां जीवन में आ जा रही है, मानसिक तौर पर भी काफ़ी लंबे समय से अगर वो लोग चिंतित चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप एक ज़रा उपाय, आज गुरुवार का दिन है तो क्या कुछ छोटे से उपाय कर सकते हैं जिनसे कि उनकी परेशानी कम हो जाए?
देखिए, गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाने से व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। वहीं नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इसकी एक माला कर सकें तो कीजिए, या फिर महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 16 माला, इस तरह से आप कर कीजिए। ये गुरुवार के दिन आपको बहुत लाभ देने वाली स्थिति पैदा करता है। जी। आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी। मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है, सत आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मैं ये 2 बुधवार से आपने बताया था ना, वो पालक का जूस वो शिवलिंग पे चढ़ा रहा हूँ, उसमें 5 चावल भी मिला रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा गुड़ भी दे रहा हूँ। अब ये बताएं, उसको तांबे के पात्र में चढ़ा सकते हैं क्या? कल जैसे चढ़ाया तो किसी लड़की ने पूछ लिया कि दादाजी ये तांबे के पात्र में चढ़ाते हैं कि और में चढ़ाते हैं? मैंने कहा भाई ये तो मैं पूछ के बताऊंगा भाई, आप इसका बताएं। जी देखिए, हमारे सुरेंद्र जी, ये आपको बता दें अंकुर जी कि प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम को देखते हैं जी, और कार्यक्रम में एक संवाद इस प्रकार का रखते हैं जो सभी दर्शकों के लाभप्रद हो। आपने जो प्रसंग रखा है, ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव को जब भी दुग्धाभिषेक करें तो तांबे के लोटे से कोई भी भक्त ना करें, क्योंकि तांबे में दूध डालना एक तरीके से ठीक नहीं है। आप स्टील के लोटे से, चांदी के लोटे से दुग्धाभिषेक भगवान का कर सकते हैं। हाँ, भगवान सूर्य को जब जल चढ़ाएं तो आप तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, या खाली जल चढ़ाते हैं तो तांबे के लोटे से शिव को भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। मगर जहाँ हम दूध डालने की बात करें तो फिर आपको स्टील या चांदी का लोटा ही लेना चाहिए। जी, बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको। जी आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। जी, परेशान बहुत हो रहा, कोई काम नहीं कर पाया। जी, नाम, डेट ऑफ बर्थ और उनका नाम बताइए, उनकी जन्म तारीख और समय बताइए। नाम सुनील है, 2002 को 3 महीने 22 तारीख को जन्म है। चूरू से बोलो, राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं जी? जी, कोई काम साउल नहीं हुआ, कोई काम हाथ टिका हुआ, कोई गलत काम पर टिका है। देखिए, आपके बेटे का जो हम देख पा रहे हैं, आपने प्रश्न सही किया, लेकिन ये अभी वर्तमान में प्रश्न कुंडली बनाई है तो राहु का महादशा, बृहस्पति का अंतर, यानी गुरु चांडाल संयोग बताता है। ऐसे में आपको बता दें कि आपके बेटे के द्वारा या तो उधार लेकर के या चेक दे करके उधार लेना और खाली चेक दे देना, इस प्रकार की वो गलती कर सकता है, या फिर कह सकते हैं कि उल्टा सीधा असत्य बोल के पैसा जुटा सकता है, या फिर पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में कहीं लालच में आकर के और गलत तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसे में डरिए मत, आप इनसे केवल शनिवार के दिन काले तिल भगवान शिव को अर्पण करके जलाभिषेक कराएं। वहीं इनसे ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च हर हर महादेव बोलते हुए जलाभिषेक करने को कहें।
और यदि इतना नहीं बोल सकते हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, इसे बोल के भगवान को जल चढ़ाएं और काले कुत्ते को रोटी देना शुरू करें, तो इनको सब ठीक रहेगा और आपके बच्चे को बहुत मंगल शुभकामनाएं। और आचार्य जी, हमारे साथ और भी दर्शक जुड़े हैं, एक और कॉलर हम ले लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप सवाल कर सकते हैं। हाँ, मैं बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम भाभी है जी। और जन्म स्थान है जयपुर, 7 मार्च 2021 को, समय 4 बजे सुबह। क्या जानना चाहते हैं? हाँ, इसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, कैसा क्या जी, क्या जानना चाहते हैं आप? भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, आपका बेटा को बहुत मंगल शुभकामनाएं। ये मकर लगन में जन्म लिया है, बृहस्पति इनका नीच का लगन में बैठा हुआ है और मंगल और राहु दोनों पंचम भाव में, तो पढ़ाई में इनको डिस्टर्ब करता है। इनका मानसिक थोड़ा अशांति की स्थिति भी पैदा करता है। तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि काले कुत्ते से एक बच्चे को रोटी देना शुरू करें और बुधवार के दिन हरे चारा गायों को नियमित रूप से जिंदगी भर डलाने का प्रयास करें। ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा, लेकिन आप ये कीजिए, ये करने से आपको और बच्चे को बहुत लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको। आचार्य जी, वक्त हो चला है आज की राशियों का, तो दर्शकों को उनका दिन कैसे रहने वाला है वो भी बता देते हैं। आइए, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं अंकुर जी मेष राशि से। जी। आज मेष राशि के जातकों को, खास तौर पर छात्र छात्राओं को किसी बात की टेंशन बड़ी सताती रहेगी और असमंजस की स्थिति में उनको आज रहना होता है। वहीं घर में तनाव की स्थिति दिखाई देती है, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं होगा, पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और जो भी कुछ कहना है उसे सोच समझ करके ही अपनी बात करें तो ठीक रहेगा। और अब इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को जिनकी शादीशुदा लाइफ है या कुछ समय पहले ही शादी हुई है, उन्हें आज इस बात का डर रहेगा कि कहीं कोई कहा सुनी ना हो जाए। हालांकि ये बेवजह का डर होगा, लेकिन फिर भी आप इस चिंता से दिन भर परेशान रहेंगे। और अब आइए हम अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के सभी जातकों को किसी दोस्त से पुराना झगड़ा यदि आपका चल रहा है तो वह आज खत्म होने की संभावना दिखाई देती है। नौकरी में कुछ बदलाव आ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें सहजता के साथ स्वीकार करें तो काफी ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को खास तौर पर आज कहीं बाहर जाने का मन आप बना सकते हैं। उसे आप टालते आ रहे हैं, लेकिन आज जाने का मन पूर्ण हो सकता है। परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आज आपको आ सकती है। छात्रों को आज अपने करियर को लेकर के बड़ी चिंता रहने वाली है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों की। सिंह राशि के जातकों को आज अपने पार्टनर से कुछ सरप्राइज मिलने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन उन्हें बताएं नहीं कि आज आप क्या सरप्राइज देने वाले हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आज उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाने का आपका मन व प्लान कर सकते हैं या मन बना सकते हैं।
और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों। कन्या राशि के कई लोगों को जो कई दिनों से जॉब की तलाश में थे, उन्हें आज कहीं से ऑफर आ सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान चारों ओर बनाए रखें और बड़े सोच समझ करके आज निर्णय करें, यही आपके हित में रहने वाला है। और भाई ये आगे हम बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों की। तुला राशि के लोगों को आज व्यापार में बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन आपके प्रतिद्वंदी उसे आपसे छीनने का प्रयत्न करने वाले हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहना होगा। वैसे आज आपकी कुंडली में धन प्राप्ति के प्रबल योग दिखाई देते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। वृश्चिक राशि के जातकों को आज घर में किसी बात को लेकर के आपके साथ कोई कहासुनी हो सकती है, लेकिन आपसी समस्या बात जल्द ही आप सुलझा भी लेंगे। किसी के मन में कोई बात रह गई हो तो उससे आज खुल कर के बोलें। अनावश्यक अनर्गल मन में बात रख करके दुश्मनी पैदा ना करें, यही आपके हित में रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों की। कॉलेज के छात्र छात्राओं को यदि किसी प्रोजेक्ट में आज कोई दिक्कत आ रही है तो उन्हें अपने सीनियर के सहयोग से आज आप निपटा लेंगे और उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। मकर राशि के जातकों को आज सर्दी जुकाम की जो समस्या हो सकती है, लेकिन ऐसे में आपको डरना नहीं है क्योंकि ये सामान्य होगा। फिर भी आप पूरी सावधानी बरतें और घर वालों को भी सावधानी बरतने के लिए कहें। आज का दिन आपका काफी सावधानी से रहने से लाभप्रद रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को कहीं आपके रिश्ते की बात यदि आज चल रही है तो आज आपके माता पिता को सूचना मिलेगी, जिससे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसे में उनसे इस विषय पर खुल करके बात करें और उनकी मन की बात को जानें और माता पिता की बात को रखना ही आपकी इंसानियत झलकेगी और आगे आपको खुशी देगी। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। घर में आज धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत दिखाई देते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर के आज प्रसन्नता की लहर दिखाई देती है। आज अपने भाई बहन के लिए कुछ नया करने का प्रयास आप करेंगे और उसमें सफलता दिखाई देती है। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ करके निर्णय करेंगे और ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। जी आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसके साथ ही दर्शकों के समाधान के लिए और आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है ये बताने के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। जी शुभ प्रभात, शुभाशीष, जय श्री राम। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन अब बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।